तो नेक्स्ट टाइम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद एरर लिमिट्स, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज हैं हमारे पास जिनमें एरर्स भी दिया हुआ है, उनको हम कंबाइन करना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, रूट एटसेट्रा। ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं क्वांटिटीज के साथ, ऐसी क्वांटिटीज लेंगे जिनमें एरर्स पहले से ही हैं, तो हम कैसे कंबाइन करेंगे वो हम पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी ए 5 प्लस माइनस 0.2 और दूसरी क्वांटिटी है बी 3 प्लस माइनस 0.1। 5 इज द वैल्यू, 0.2 इज द एरर, 3 इज द वैल्यू, 0.1 इज द एरर। ये तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड पहला पॉइंट x इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड y इज इक्वल टू ए माइनस बी। दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट है परसेंटेज एरर निकालना है आपको इन x एंड y। सोल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट x इज a प्लस बी, a प्लस बी मतलब a इज व्हाट 5 प्लस माइनस 0.2 एंड b इज व्हाट 3 प्लस माइनस 0.1। आपको इनको सम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू वैल्यू से जुड़ेगी और एरर एरर से जुड़ेगा। तो 5 प्लस 3 वैल्यू वैल्यू से ऐड हुई 8 प्लस माइनस एरर एरर से ऐड हुआ 0.3। दिस इज x। सम कर दिया आपने, वैल्यू वैल्यू से जुड़ेगी और एरर एरर से जुड़ेगा। अब इसी में आपसे पूछा हुआ है y इज a माइनस बी, तो जब आप माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 प्लस माइनस एरर क्या आएगा। ध्यान दीजिए, वैल्यू वैल्यू से माइनस हो गई, लेकिन एरर कभी भी एरर से माइनस नहीं होता, एरर सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा, तो ये 0.3 ही आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि एरर कभी भी एरर के साथ माइनस नहीं होगा, एरर सिर्फ जुड़ेगा। चाहे वैल्यू प्लस हो रही हो चाहे वैल्यू माइनस हो रही हो, एरर सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा, याद रखिएगा। सेकेंड पार्ट इज परसेंटेज एरर इन एक्स। ये तो सिंपल सा है, x की वैल्यू आपको पता है, तो दिस बाय दिस इंटू 100, दैट इज 0.3 बाई 8 इंटू 100%, दैट इज 30 बाई 8 यानी 3.75%। ये आपका एरर। अब पूछता है परसेंटेज एरर इन y, तो y में परसेंटेज एरर निकालना है, तो y कितना है 2 प्लस माइनस 0.3, तो क्या होगा 0.3 अपॉन 2 इंटू 100%, दिस बाई दिस इंटू 100, दैट इज 30 बाई 2 यानी 15%। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ये तरीका है आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वैल्यू वैल्यू से जुड़ेगी, एरर एरर से जुड़ेगा एडिशन में। सब्सट्रैक्शन में वैल्यू वैल्यू से माइनस होगी, लेकिन एरर हमेशा प्लस ही होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि आपको ए दिया हुआ है, ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए मीन्स एरर इन ए, दिस इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर आप सम करते हैं ए प्लस बी, तो वैल्यू और वैल्यू ऐड होंगी और प्लस माइनस में एरर और एरर भी ऐड होंगे। और अगर आप माइनस करते हैं a माइनस बी, तो वैल्यू से वैल्यू माइनस होगी और एरर से एरर माइनस होगा या नहीं। एरर से एरर कभी भी माइनस नहीं होता, एरर प्लस होता है। बस यही नई बात है, बाकी सब तो सिंपल है। समझ में आ रही बात। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फॉर ए रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ आपको दे रखी है 500 प्लस माइनस 5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी 300 प्लस माइनस 3 मीटर। क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। फाइंड पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स, और दूसरा पार्ट है परसेंटेज एरर इन पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, बताइए। 2l प्लस बी, सिंपल सा सॉल्यूशन है।
पेरीमीटर इज व्हाट 2l प्लस बी। अब आप बताओ l प्लस बी कितना है, करिए 800 प्लस माइनस 8, 800 प्लस माइनस 8 और 2 बाहर है तो ये हो गया 1600 प्लस माइनस 16 और यूनिट क्या है, मीटर। क्लियर? आपको पता है यहाँ पर यूनिट आती है और रिलेटिव और परसेंटेज में यूनिट नहीं आती क्योंकि वो कट जाती है। सेकंड पार्ट है परसेंटेज एरर, क्या होता है दिस बाय दिस इंटू 100, 16 बाई 1600 इंटू 100%, दैट बिकम्स 1%। तो देयर इज एरर ऑफ 1% परसेंटेज एरर के फॉर्म्स में। बाकी जो एक्चुअल वैल्यू आई आपकी विद एरर लिमिट्स दैट इज 1600 प्लस माइनस 16 मीटर। ध्यान से फोकस करिए अपने नोट्स पे, कॉपी करिए इनको और इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करिए एक बार। आई थिंक इट इज क्लियर, समझ में आता है आपको? तो अगली शीट लगाएं। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद एरर लिमिट्स। अगर क्वांटिटीज में एरर्स हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पर आपको सबसे पहले रिलेटिव एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर। अगर आपके पास क्वांटिटी है a, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a, और दूसरी क्वांटिटी है b, b प्लस माइनस डेल्टा b, और x इज इक्वल टू a इंटू बी, मल्टीप्लाइड है दोनों, आपको एरर निकालना है x में। इनको डिराइव भी कर सकते हैं, फॉर्मूलों को हम डिराइव करेंगे अभी आगे, पहले डायरेक्टली इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना सीखते हैं। x इज a इंटू बी, तो याद रखना रिलेटिव एरर इन x इज रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b, ये आपका रिजल्ट है। क्लियर? इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी, तो सबका रिलेटिव एरर आएगा। पहले x का रिलेटिव एरर इज a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर। अगर तीन क्वांटिटी होती है a b c, तो a का रिलेटिव एरर, b का रिलेटिव एरर प्लस c का रिलेटिव एरर। दिस इज रिलेटिव एरर इन a। क्या है ये? रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर इन x। क्लियर? जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड है सबका रिलेटिव एरर जुड़ जाएगा। हाँ, अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए x में, तो आप सबको पता है दैट इज इधर 100 से मल्टीप्लाई करिए, ऑब्वियसली इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो परसेंटेज एरर इन x इज परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b। क्लियर? 100 से भी मल्टीप्लाई होगा, 100 से भी, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का परसेंटेज एरर इज a का परसेंटेज एरर प्लस b का परसेंटेज एरर। सेकंड पॉइंट, अगर y इज a अपॉन b डिवाइड कर रखा है आपने, तब भी रिलेटिव एरर इन y इज इक्वल टू a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर। माइनस तो हो ही नहीं सकता एरर से, a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर। दिस इज रिलेटिव एरर इन y, और परसेंटेज चाहिए तो सेम फॉर्मेट, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कैसे आया अभी डिराइव भी करेंगे, लेकिन पहले एप्लीकेशन के लिए सीख रहे हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर समथिंग z दिया हुआ है a की पावर कुछ, जैसे a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ a इंटू a की पावर 2 बोलूं तो a इंटू a, तो a का रिलेटिव एरर प्लस a का रिलेटिव एरर, तो दो बार आ गया ना 2 डेल्टा a बाई a। और अगर तीन बार है a तो 3 डेल्टा a बाई a, तो a की जो भी पावर होगी m, डेल्टा a बाई a से वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार फिर बोलता हूं, इफ z इज a की पावर समथिंग m, तो रिलेटिव एरर इन z इज पावर मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर इन a, पावर यहां मल्टीप्लाई होगी। दिस इज रिलेटिव, और रिलेटिव से परसेंटेज निकालने के लिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना आपको पता है। अब एक जनरल पॉइंट, अगर मान लीजिए आपको क्वांटिटी दे रखी है z इज इक्वल टू a स्क्वायर b अपॉन c क्यूब रूट d, मान लीजिए क्वांटिटी है, इसमें स्क्वायर क्यूब रूट मल्टीप्लाई डिवाइड सब है, तो अब डेल्टा z बाई z कैसे लिखा जाएगा? रिलेटिव एरर इन z इज व्हाट, सबका एक एक करके निकालो और ऐड कर दो। a की पावर 2 कितना होगा बोलो, 2 डेल्टा a बाई a, a की पावर 2 तो 2 डेल्टा a बाई a, b की पावर 1 तो सिंपली डेल्टा b बाई b, प्लस c की पावर 3 तो 3 डेल्टा c बाई c, प्लस ही होंगे, c की पावर 3 है, 3 डेल्टा c बाई c, प्लस d की रूट मींस 1 बाई 2 डेल्टा d बाई d। दिस इज रिलेटिव एरर इन z।
और अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी परसेंटेज एरर ऑफ z that is 2 into delta a by a into 100%, that is percentage error of a, plus delta b by b into 100%, and that is percentage error of b, plus 3 delta c by c into 100%, that is percentage error of c, plus में half delta d by d into 100%, and that is percentage error of d. तो ये तो खैर सिंपल सी बात है, मेन आपको याद रखना है a की पावर 2, तो 2 डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस 3 डेल्टा c बाई c प्लस हाफ, रूट है तो हाफ डेल्टा d बाई d, रिलेटिव आ गया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ गया। क्लियर है, ये चीज याद रखनी। और हाँ एक बात और, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपको मेंशन्ड होता है कई बार, आपने यहां तक क्लियर है, पहले ध्यान से देखिए इसको, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा हुआ था 10th क्लास में, 1/r इज 1/r1 प्लस 1/r2। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो उसमें एरर कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिमेंबर ये अलग है। अगर आपके पास क्वांटिटी है 1/z इज 1/a प्लस 1/b, इस फॉर्मेट में क्वांटिटी है, जैसे रेजिस्टेंस में होता है 1/r इज 1/r1 प्लस 1/r2, ये फॉर्मेट आपने वहां स्टडी किया है, और कहां पढ़ा है बताइए, याद करो। मिरर की फोकल लेंथ 1/f इज 1/v प्लस 1/u, ऐसे क्वेश्चंस में अगर एरर निकालना हो तो याद रखना 1/z का लिखेंगे डेल्टा z बाई z, नहीं z स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाई b स्क्वायर। इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो चाहिए वो निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप यही होगा, डेल्टा z बाई z स्क्वायर इज डेल्टा a बाई a स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाई b स्क्वायर। ये सारे डिफरेंशिएशन से आ जाते हैं, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो अपने आप प्रूफ भी हो जाएंगे, बाकी इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, इन दोनों को प्रूफ करके दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ये तो डायरेक्टली आ जाता है मल्टीप्लाई से, ए की जितनी पावर है उतनी बार ए आ रहा है और उतनी बार एरर ऐड हो रहा है। फोकस करिए अपनी शीट पे, ध्यान से देखिए, आई थिंक इट्स क्लीन, यू कैन नोट इट डाउन। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने देखा कि एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बहुत सिंपल है, सीधा। अगर x इज a इंटू बी तो रिलेटिव एरर ऑफ x इज रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। a अपॉन b है तो भी रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। a की पावर कुछ भी है m मान लिया तो m इंटू रिलेटिव एरर ऑफ a। ये बातें आप याद रखिए और कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से अपनी शीट पे फोकस करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट b अपॉन cd क्यूब, फाइंड परसेंटेज एरर इन z में परसेंटेज एरर निकालना है, a b c d का परसेंटेज एरर 2, 4, 3 और 6 सीक्वेंशियली दिया हुआ है। लेट अस सॉल्व, पहले आप ट्राई करिए एक बार, फिर सॉल्यूशन देखिए, कर सकते हैं ना, करिए। देखिए डेल्टा z बाई z इज व्हाट, 2 डेल्टा a बाई a की पावर 2 है ना, तो 2 डेल्टा a बाई a प्लस b की पावर क्या है, रूट यानी 1/2, तो 1/2 डेल्टा b बाई b प्लस c का डेल्टा c बाई c, d की पावर 3 तो 3 डेल्टा d बाई d। ये फॉर्मेट लिख दिया हमने। अब इसने बोला परसेंटेज एरर, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज एरर ऑफ z दैट इज 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ d और लास्ट में परसेंट। क्योंकि अब मुझे डायरेक्ट दे रखे हैं ना, a का परसेंटेज एरर कितना है 2%, b का कितना है 4%, c का कितना है 3 और d का 6। समझ रहे हैं, सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 18%, तो कितना हो गया 27%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन z। आई थिंक इट्स क्लीन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ इज 500, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं पीछे वाला, 500 प्लस माइनस 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 300 प्लस माइनस 3 मीटर फॉर ए रेक्टेंगुलर फील्ड। कैसा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड।
आपने पेरीमीटर निकाला था अभी 2l प्लस बी। अब मान लो क्वेश्चन होता फाइंड एरिया विद एरर लिमिट्स, एरिया विद एरर लिमिट्स। कौन सी एरर लिमिट्स? जब कुछ नहीं बोलता तो एब्सोल्यूट एरर ही निकाला जाता है, जब कुछ नहीं बोलता तो एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है। ट्राई करिए इसको, कर सकते हैं ना। देखो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, सॉल्यूशन। आपको दो बातें बताऊंगा, याद रखना। जब भी आपको ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन हो और एरर लिमिट्स के साथ वैल्यू पूछी हो, तो पहले एक बार वैल्यू, एक बार बिना एरर के डायरेक्ट निकाल लो छोटी क्लासेस वाले मेथड से। जैसे एरर नहीं दिया होता तो एरिया क्या है, L इंटू बी। तो विदाउट एरर, बिना एरर के, विदाउट एरर आपके पास एरिया विल बी, एरर छोड़ दो, 500 इंटू 300, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 500 इंटू 300 that becomes 15,000 मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। बिना एरर के तो हम वैसे ही निकाल लेंगे यार, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आते हैं एरर में, ये अलग से निकाल के रख लीजिए। अब एरर में क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए इज डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। सॉल्व करिए इसको। डेल्टा एल बाई एल 5/500, डेल्टा बी बाई बी कितना है 3/300। ये हो गया, काट दीजिए 1/100 प्लस 1/100 दैट इज 2/100। ये डेल्टा ए बाई ए आ गया। डेल्टा ए बाई ए इज 2/100। देखो एक बात बताओ, परसेंटेज एरर चाहिए तो सीधा आ गया इंटू 100, यानी 2% है परसेंटेज एरर। लेकिन आपको डेल्टा ए चाहिए तो 2/100 ए ऊपर आ गया। एंड व्हाट इज दिस ए, ये वैल्यू 2/100। ये है विदाउट एरर लिमिट वाला एरिया 150000। तो 2 0 कट गए, ये आ गया 3000 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर आंसर इज वैल्यू एक्चुअल विदाउट एरर प्लस माइनस एरर। दिस इज द एरिया विथ एरर लिमिट्स। और परसेंटेज पूछा होता तो डायरेक्टली यहीं से आ जाता, 2% पूछा नहीं है आप। क्लियर है? तो पहले एक बार विदाउट एरर लिमिट निकालिए, फिर अपना फॉर्मूला लगाइए। और परसेंटेज पूछा है तो तुरंत आ गया, रिलेटिव पूछा है तो 100 से मत मल्टीप्लाई करो, और एब्सोल्यूट पूछा है तो जो विदाउट एरर लिमिट वाली वैल्यू है इसको इधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान से फोकस करिए अपनी शीट पे। आई थिंक दिस इज क्लीन। नोट करिए इसको।